गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं आज, और हम फर्स्ट सेकंड और 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th मैथ का। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम रैखिक समीकरण युग्म निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, कमेंट भी करें आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, ठीक है, जिसमें हमने पहले ग्राफ बनाना सीखा था, ग्राफ से हम कर रहे थे, अब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि में हमें x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का और y का, उसमें ग्राफ में भी हम यही कर रहे थे। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, देखिए ये समीकरण है हमारी, x + y = 14। ठीक है, और एक ये है x - y = 4। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, कोई भी एक मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से निकाला x का मान, तो बराबर इधर क्या आया 14, ये प्लस का y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस x का मान आ गया, ये x का मान है ये। ठीक है, इसको हम इनमें कोई में भी एक में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, कोई में किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर, 1 में रख लो, 2 में रख लो। ठीक है, रख दिया। समीकरण 2 क्या है, 2 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 x - y = 4। ठीक है, समीकरण 2 है। अब x का मान क्या है, 14 - y, इस x की जगह क्या रख देंगे, 14 - y। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या है, माइनस, फिर यह है माइनस बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे 14 - y और -y कितने हो गए माइनस के, 2y = 4। ठीक है, इसके बाद माइनस के 2y बराबर, इधर 4 पहले से ये 14 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, माइनस के 2y बराबर, 4 में से 14 गया तो यानी कि माइनस के 10 बचे। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आएगा, 10। 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, 2 पंजे 10, यानी कि y का मान आ गया 5। क्या आ गया, y का मान 5। ठीक है, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, x का। ठीक है, किसका मान निकालना है, x का। अब जब x का मान निकालना है तो इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y, x = 14, y का मान क्या है 5, x बराबर क्या आ गया, 14 में से 5 गया तो 9, 9 और 5 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान, ये आ गया y का मान। ठीक है, इतना करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं।
बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है आपको। ये 10th का तो है, लेकिन जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले या और भी लो क्लास वाले या हाई क्लास वाले देख रहे हैं, कोई पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में ये फर्स्ट समीकरण या सेकंड समीकरण, इसमें से हमें x का मान निकाला, क्या आ गया, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको। अब इस मान को हम इनमें एक में किसी में भी रख सकते हैं, यानी x समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दिया, x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह क्या रख दिया, 14 माइनस वाई बराबर 4। हल कर दिया। हल करना तो आप जानते ही हैं, 14 माइनस 2y, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, y बराबर 5। फिर हमने क्या किया, इसके बाद y का जो मान है उस मान को किसी भी समीकरण में रख दो। 3 में रख दिया हमने, x बराबर 14 माइनस वाई की जगह 5, x बराबर आ गया 9, ठीक है। तो ये हल हो गया, ठीक है। आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, s माइनस टी, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3, ये है s बटा 3 प्लस के t बटा 2 बराबर 6, ठीक है। ये s है, ध्यान रखना, 5 मत समझ लेना इसको। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बटे में है तो इसको थोड़ा सरल करेंगे, ठीक है। तो सरल करो, देखो s सरल करते हैं तो क्या करते हैं, इसके देखो इसके नीचे 1 लगा दिया, इसको हमने क्या ले लिया, एलसीएम 3 दूनी 6, एलसीएम ले लिया, ठीक है। 3 का भाग लगाया 2 में, 6 में 2 बार गया, 2 को s से गुणा करेंगे 2s, ठीक है। प्लस के 2 का भाग लगाया 3 में, 6 में 3 बार गया 3t बराबर 6 बार गया 6 छिंग 36, ठीक है। जब पूरे हम बराबर और सारे सभी का एलसीएम लेते हैं तो बराबर ये बटे वाली संख्या हट जाती है, तो 2s प्लस के 3t बराबर 36, ये हमारी गई समीकरण नंबर 3। क्या आ गई, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ये बताइए। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए लोग हैं जो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हम क्या करते हैं, s जैसे उसमें x और y था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, s और t है तो s का मान या t का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 से, ठीक है। इधर कर लो, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से s का मान निकालो, s बराबर 3 प्लस के t इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का t, ठीक है। तो ये आ गई समीकरण नंबर 4, ठीक है। s का मान आ गया, इस s के मान को कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, 2 3 में, 3 में रख दो, ये सरल कर रखा है। s का मान समीकरण 3 से, समीकरण 4 से, s का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। रख दो मान, ये 2 है, s ये s है, s की जगह 3 प्लस t प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। s का जो मान था 3 प्लस t वो यहाँ रख दिया समीकरण 3 में, ठीक है। s की जगह पे देखो 2, s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। गुणा कर दो, 2 3 6,
प्लस 2 का 2t प्लस के 3t बराबर 36। ठीक है, यहाँ तक हल कर दो इसको। 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर के 36। टी का मान निकालो, 5t बराबर 36 माइनस के 6। ठीक है, टी बराबर क्या कर देंगे 30। 36 में से 30 बटे 5 क्या आ गया, काट दो, 6 आ गया। 36 में 6 गया 30। ठीक है, और 5 इसके बटे में चला जाएगा, 5 6 के 30, यानी कि एस का मान क्या आ गया, टी का मान क्या आ गया 6 आ गया। टी का मान क्या आ गया 6। ठीक है, आगे चलते हैं। टी का मान 6 आ गया, यानी एस लिख दो यहाँ पे, टी बराबर 6। ठीक है, अब इस टी के मान को, एस का मान निकालना है, टी यहाँ लिख दो, टी के मान को समीकरण कौन सी, जो भी सरल हो, किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो 4 में। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण टी के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है ये देखो, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, s की जगह s बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या रख देंगे 6, तो s का मान क्या आ गया 6 3 9। ठीक है, तो t का मान 6, s का मान 9। ठीक है, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। अब ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है देखो, 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 ने कम 3 3 3 9। ठीक है, यानी कि ये समीकरण आ गई 3 बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3। अब देखो 1 और 3 ये समीकरण क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों समीकरण बराबर हैं। ठीक है, तो जब हमने ग्राफ विधि से हल किया था, तो जब दोनों बराबर आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, यानी कि समपाती रेखा आ रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप कैलकुलेशन करोगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो अनेक हल आएंगे, तो इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ सीधा लिख देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दीजिए। आज हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमने आज पढ़ा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान निकालना है, उस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, जैसे ये इसमें रख दिया, y का मान आ गया, y के मान को फिर किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से इसमें s का मान निकाला, उस मान को क्या करा, ठीक है, उस मान को हमने फिर किसी भी एक समीकरण में रखा, उससे t का मान आया, t के मान को फिर हमने कहाँ रखा, समीकरण 4 में, फिर हमने s का मान निकाल दिया, यानी कि x और y, s और t इसके हमें मान निकालने होते हैं, और ये हमारा अपरिमेय रूप में अनेक हल है। ठीक है, तो आज की वीडियो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।